हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं। यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जाएंगे कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है टीआरई 4 के लिए। तो भाई बस आप लोग इन्हीं सभी चैप्टर को पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूं। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जो है बहुत मेहनत करके सारे टॉपिक को निकाला है। जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया 1 2 3 को, और उसके अकॉर्डिंग से मैंने चैप्टर को निकाला है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। तो आज मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूं कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक दिन मैं आपको यह भी बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। एक दिन के वीडियो में मैं आपके लिए टाइप भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको हर एक टाइप बताऊंगा कि जो है किस टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। वो भी एक दिन आपके लिए वीडियो जरूर मैं लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। तो आज आप लोग जान लो कि आप लोग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ लेना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर मैं बताऊंगा यहां पर वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो जाएगा, और वहां से पढ़ लेने के बाद आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकोगे अपने एग्जाम में। तो यहां पर मैंने सभी सब्जेक्ट का मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करा है। तो आप लोग इस फुल वीडियो को जरूर देखना। तो पहला हम लोग का देख लीजिए, जो है पहला है मैथ्स। तो भाई मैथ्स में देखो क्या पूछा जाता है। पहले तो परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लोसो मोसो एलसीएम एंड एचसीएफ से भी रहेगा कंफर्म। लाभ हानि से भी रहता है। सीआई और एसआई से तो भाई 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल रहा है। सरलीकरण से भी आपको अप्रोक्स 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, 1 से ज्यादा नहीं आता है। यहां पर 1 क्वेश्चन उम्मीद है कि टीआरई 4 में भी पूछा जाए। एवरेज से बात करी जाए तो एवरेज से अप्रोक्स 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। विन्न से भाई 1 से 2 क्वेश्चन विन्न में भी पूछा जाएगा। दशमलव से भी जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नंबर सिस्टम तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखो मैथ्स में अप्रोक्स जो है 16 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 से 18 क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाता है। तो आप लोग इस हिसाब से देख लो कि किसका क्या वेटेज है किस चैप्टर का, उस अकॉर्डिंग से पढ़ाई करना। प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। लॉसो मोसो से भी भाई एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन जरूर मिलता है। लाभ हानि से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाता है देखने को। ठीक है, अब चलिए मैं मैथ्स के बाद अब तो ये सभी चैप्टर को आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना। पहले ये सबको पढ़ लो, उसके बाद अगर टाइम मिले तो भाई जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी गेन नॉलेज जरूर कर लेना है आप लोगों को। रीजनिंग, तो देखो रीजनिंग से भी आपको 16 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। 16 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग से भी रहता है। तो रीजनिंग में भाई इजिली आप लोग 16 से 18 क्वेश्चन पूछता है, तो इन सभी टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आप इजिली जो है 14 से 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ये मेरा कंफर्म में कह सकता हूं। तो 14 से 15 मार्क्स बस ये सभी टॉपिक को पढ़ लो, स्कोर कर लोगे आप लोग। कैलेंडर की बात करी जाए तो भाई कैलेंडर से 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट में से 2 क्वेश्चन आपको अप्रोक्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी 2 भी दे देता है, कभी कभी 1 भी दे देता है। तो 2 क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट से जरूर मिल जाएगा। क्लॉक की बात करी जाए तो क्लॉक से भी भाई 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन, एक ही मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से भी। एंड डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आपके रह सकते हैं, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट को ज्यादा ध्यान से देखना है, डायरेक्शन को भी भाई अच्छे से देख लेना आप लोग। ये दोनों से तो ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज से भाई, सीरीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सीरीज से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग, तो भाई कोडिंग डिकोडिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। रैंकिंग, तो भाई रैंकिंग से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको रैंकिंग से भी देखने को मिलते हैं। फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, और फिगर काउंटिंग से बस 1 ही मिलेगा। 1 से ज्यादा की उम्मीद भी मत रखना। फिगर काउंटिंग से 1 ही क्वेश्चन। जितना मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसी के आसपास 2 जिसमें लिख रहा हूं तो उसमें 2 से 3 जा सकते हैं, और 1 जिसमें लिखा है भाई तो उसमें चांसेस ज्यादा रहेगा कि 1 ही क्वेश्चन पूछा जाए। जिसमें मैंने 1 लिख रखा है तो उसमें ज्यादा चांस है कि 1 ही पूछा जाएगा। चाइनीज कोडिंग से भाई 1 क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस अकॉर्डिंग से प्रिपरेशन करोगे, बेहतर प्रिपरेशन होगा आप लोगों का। तो भाई जो मैं बता रहा हूं एक बार अच्छे से पूरा फुल वीडियो जरूर देख लेना। एंड अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। अगर आईएनएम और 1857 की क्रांति, तो भाई आईएनएम और 1857 की क्रांति तो भाई वीवीआई है हिस्ट्री के लिए, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और इसमें भी आपके 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके आईएनएम और 1857 की क्रांति से। तो देखो पहला तो है कांग्रेस गठन से पूर्व राजनीतिक संस्था। तो भाई राजनीतिक संस्था, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने। कांग्रेस को पढ़ लेना है आपको 1885 से 1947 तक का। तो जितने भी कांग्रेस में हुए हैं 1885 कांग्रेस के गठन से लेकर के आजादी के टाइम तक में जितना भी रिलेटेड है आपके कांग्रेस से, सभी को आपको पढ़ लेना है। उससे आपको जरूर 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो 1885 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस के गठन से लेकर के आजादी तक का आपको डिटेल में पढ़ लेना है अच्छे से। 1857 की क्रांति, तो भाई 1857 की क्रांति तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं 1857 की क्रांति से आप लोग स्पेशली जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह जिन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व करा था, कुंवर सिंह के बारे में तो पूरा डिटेल में जरूर पढ़ लोगे आप लोग। वीर कुंवर सिंह के बारे में पूरा डिटेल में आप लोग जरूर पढ़ लोगे। वीर कुंवर सिंह से मैं कंफर्म कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, यहां से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरा 100% भरोसा है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, यहां से भी क्वेश्चन मिलता है देखने को। विभाजन विरोधी आंदोलन, इसको भी पढ़ लेना है अच्छे से। होम रूल आंदोलन, तो भाई होम रूल आंदोलन, होम रूल से भी एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने को। और देखिए जितने भी मैं यहां पर टॉपिक बता रहा हूं मैंने फुल एनालिसिस के साथ ही ये सभी टॉपिक को निकाला है। तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने देखा था और जो री एग्जाम का भी हुआ है उसको भी मैंने देखा है। उसके बाद ही मैंने ये सभी टॉपिक आपके लिए निकाला है कि यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। क्योंकि भाई देखने के बाद तो आइडिया लगाना पड़ता है ना कि एनालिसिस मैंने करा तब लेकर के आया हूं, ऐसे ही मैं कुछ भी उठा के नहीं ले आया हूं यहां पर कि हाँ ये पढ़ लो ये पढ़ लो। यहां पर मैं फुल एनालिसिस के साथ आया हूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये पढ़ लेना, आपका कंफर्म यहां से आ जाएगा क्वेश्चन। और देखना भी जब एग्जाम देकर के आओगे ना तो आपको पता भी चलेगा कि जो जिस टॉपिक को मैंने बताया, जिस चैप्टर को मैंने बताया, वहां से क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिला है। तो और देखो ये सभी आईएनएम 1857 की क्रांति का तो मैं क्लास यार डेली लेता हूं आपके यूट्यूब पे, ज्ञान गंगा एडू सर्व पे डेली क्लास आपको प्रोवाइड करा जाता है। और मैं अपने पोस्ट के माध्यम से आईएनएम का और 1857 की क्रांति का ये टॉपिक बाइज टॉपिक जो है पोस्ट के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराता जा रहा हूं। तो पोस्ट को भी जरूर मेरा देखना, पोस्ट में मैं आपके हिस्ट्री के सभी टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। और जो है आपके क्लास में जो है सेशन जो चलता है उसमें तो भाई मैं मिक्स सेशन लेकर के आता हूं, सभी सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान में रखता हूं और उस तरह से सेशन देता हूं। तो जरूर ज्वाइन करें मेरे सेशन को भी आप लोग। अब देखो आगे होम रूल आंदोलन से एक क्वेश्चन रहेगा ही। चंपारण आंदोलन जो कि आपके बिहार में हुआ था, यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। चंपारण से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, कंफर्म आएगा चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन अगर नहीं देगा तो बीपीएससी का क्वेश्चन अधूरा है, ये मान लो आप लोग। खिलाफत आंदोलन से भी एक क्वेश्चन आएगा। असहयोग आंदोलन से भाई 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइमन कमीशन से भी एक क्वेश्चन आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाई डांडी मार्च को तो आप लोग ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना, डांडी मार्च, और एक लाल कुर्ती आंदोलन को भी पढ़ लेना, रेड शर्ट आंदोलन, ठीक है। लाल कुर्ती, जो लाल कुर्ती आंदोलन था उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व करा है लाल कुर्ती आंदोलन का, तो डांडी मार्च को भी जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और लाल कुर्ती आंदोलन को भी जरूर ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछ लेगा आपसे। भारत छोड़ो आंदोलन इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन। कांग्रेस के अधिवेशन, तो कांग्रेस के अधिवेशन से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस का अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के पढ़ ही लेना है आपको। क्रांतिकारी आंदोलन में भाई जैसे मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, लाहौर षड्यंत्र हुआ, ये सभी जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है इससे भी 2 क्वेश्चन
पूछ सकता है और पूछेगा, जरूर पूछेगा। महत्वपूर्ण संगठन को भी देखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। मुस्लिम लीग से भी एक क्वेश्चन रह सकता है, या तो बंगाल विभाजन से दे देगा या मुस्लिम लीग से दे देगा, बट रहेगा जरूर, दोनों में से एक से। बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर, तो भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक से दो क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर, एक से दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब ईवीएस और ज्योग्राफी की बात करी जाए तो भाई यहां से आपको अप्रोक्स 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके ईवीएस और ज्योग्राफी में। जलवायु एक से दो क्वेश्चन रहेगा, मौसम से एक से दो क्वेश्चन पूछेगा, वायुमंडल से भाई, वायुमंडल से तो एक क्वेश्चन फिक्स है, वायुमंडल के बिना तो आपका ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो अधूरा है क्वेश्चन आपके बीपीएससी का। वायुमंडल का पूरा आपको देख लेना है, जितने भी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर के कंप्लीट आपको देख लेना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, सारे आप लोगों को देखना है। मैंने अपने सेशन में, मैं इस सभी सेशन में अपने कराता भी हूँ ये सभी क्वेश्चन को विद डिटेल डिस्कशन। तो सेशन को देखिए आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कराता हूँ। आप लोग जितना भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना भाई, सभी चीज मेरे सेशन में पढ़ाया हुआ, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करें जा करके, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ और क्या एग्जाम में आता है, पता चल जाएगा। आप लोग चेकआउट जरूर करें जाकर। जल मंडल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रह्मांड में पृथ्वी, तो भाई यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भूकंप से एक क्वेश्चन जरूर दे देगा, ठीक है, एक क्वेश्चन भूकंप से। ज्वालामुखी से भी एक क्वेश्चन जरूर दे देगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बीपीएससी के। कृषि, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होते हैं भाई, जैसे कि झूम हो गया, लदांग हो गया, ये सभी क्या है तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कृषि। ये तो भाई यहां से भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से। झूम कहां होता है, लदांग कहां होता है, पामलू कहां होता है, कुमारी कहां पर, कुमारी टाइप का कृषि कहां पर किया जाता है, कुरेल टाइप का कृषि कहां पर करा जाता है, ये सभी टाइप के जो कृषि होते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पूछ लेगा लदांग कृषि कहां पर होता है, तो भाई लदांग मलेशिया में होता है, ये तो याद ही होगा आप लोगों को, लदांग मलेशिया। झूम कहां, तो झूम उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा जाता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के टाइप को आपको जरूर याद रखना है। संसाधन से भी एक क्वेश्चन दे देगा। पारिस्थितिकी, तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन मैं कह देता हूं, 3 से 4 क्वेश्चन पारिस्थितिकी से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पारिस्थितिकी को छोड़ने की भूल ना करना आप लोग, पारिस्थितिकी को छोड़ने की भूल ना करना। कंफर्म यहां से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। बायोम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रदूषण से भी भाई 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। पर्यावरण आपदा, तो भाई इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। पर्यावरण संरक्षण से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। पर्यावरण विद, तो भाई पर्यावरण विद जो है उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, उनके बारे में पढ़ लेना। जैसे कि आपका क्या, वो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, वो पढ़ लेना है आप लोगों को। एक होता है आपकी जो नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा ही था ना, तो नर्मदा बचाओ, वो वाला जो आपकी नेतृत्व करी है भाई, वो भी आप लोगों को पढ़ लेना है। मतलब पर्यावरण विद जितने भी हैं सभी को आप लोगों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। आपकी विश्नोई जो थी वहां से, राजस्थान के खेजड़ली से, अमृता देवी विश्नोई, उनके बारे में भी पढ़ लेना है पर्यावरण विद में। तो ये सभी पर्यावरण विद को आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है। देखो अब साइंस का यहां पर है, तो भाई देखो साइंस में क्या पूछा जाता है। साइंस में देखो बायोलॉजी में क्या देगा, तो अनुवांशिकी से एक क्वेश्चन दे देगा। और साइंस में आपको जो है टोटल मिलाकर के भाई ये 15 से 16 क्वेश्चन आपको साइंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी से एक क्वेश्चन दे देगा। नेत्र से तो भाई एक क्वेश्चन कंफर्म है। मस्तिष्क से भी एक क्वेश्चन, या तो नेत्र या मस्तिष्क ऐसे ही देगा, एक क्वेश्चन दे देगा। पौधा के हार्मोन, हार्मोन तो इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन जो होते हैं भाई वो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है। पौधा के रोग से भी दे सकता है, या तो हार्मोन से दे देगा या रोग से। रोग से यार कम चांस है, बट पूछा गया है इसलिए मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। मानव प्रजनन, तो देखो इसमें फीमेल का सेक्स हार्मोन, मेल का सेक्स हार्मोन
क्या काम है फीमेल के सेक्स हार्मोन का, क्या काम है मेल के सेक्स हार्मोन का, सभी आप लोगों को मानव प्रजनन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भाई अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन फिक्स है। तंत्रिका तंत्र से भी एक क्वेश्चन। विज्ञान की प्रमुख शाखा, शाखा का मतलब समझ रहे हो, किसमें क्या स्टडी करा जाता है। विज्ञान की प्रमुख शाखा मतलब किस सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं। जैसे जेनेटोलॉजी है तो भाई बुढ़ापे का अध्ययन करा जाता है। जैसे जेनेटोलॉजी है तो बुढ़ापे का अध्ययन, सेरीकल्चर है तो रेशम के कीटों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर है तो भाई वनों का अध्ययन करते हैं। इस टाइप के क्या प्रमुख शाखा हैं वो सभी आप लोगों को देख लेना है। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। विटामिन से एक क्वेश्चन भाई फिक्स है, कंफर्म है। विटामिन से तो एक क्वेश्चन फिक्स है आपके, विटामिन से कौन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, और भाई विटामिन के केमिकल नेम को भी याद रखना है। तो डिजीज कौन सा होता है डेफिशिएंसी से, और केमिकल नेम को याद जरूर रखिएगा। विटामिन, मानव हार्मोन को भी याद रख लीजिएगा, और परिसंचरण तंत्र से भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब देखो यहां पर भाई केमिस्ट्री है आपका। केमिस्ट्री में जो पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा अम्ल, क्षार और लवण से एक क्वेश्चन दे देगा। पीएच स्केल से तो भाई एक क्वेश्चन फिक्स है, पीएच स्केल से। रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन जो है उससे भी एक क्वेश्चन रहेगा। उत्प्रेरक से भी दे सकता है क्वेश्चन। रासायनिक नाम और सूत्र, तो भाई केमिकल नेम और फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर CaO, ऐसे करके जितने भी रासायनिक सूत्र आते हैं वो याद कर लेना है। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। कार्बन और उसके यौगिक से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। आवर्त सारणी से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा। फिजिक्स देख लो, फिजिक्स में भाई मिरर से एक क्वेश्चन, जो दर्पण होता है वहां से कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सभी से, या फिर प्लेन मिरर, ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर फिक्स होगा। मिरर से आपका, मिरर से एक क्वेश्चन फिक्स है। प्रिज्म से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा मेरे भाई। गुरुत्वाकर्षण से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रकाश परावर्तन से, अपवर्तन से, ये दोनों में से किसी में से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो भाई इससे जो है आपका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। परमाणु से भी एक क्वेश्चन, परमाणु से भी, हाँ भाई, जैसे कि आपके एटॉमिक, वो क्या कहते हैं, जैसे परमाणु अभिक्रिया जो होता है, नाभिक की अभिक्रिया, उससे भी एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रकाश तरंग से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। विद्युत क्षेत्र से पूछ सकता है। करंट से भी भाई एक क्वेश्चन देखा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब देखो पॉलिटी है यहां पर। पॉलिटी से भाई तो अनुच्छेद याद रख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं रहता है पॉलिटी से। तो अनुच्छेद तो आप लोग इंपॉर्टेंट से ध्यान से देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लगे वो सभी आपको देख लेना है अनुच्छेद में। भाग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, भाग से भी एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। प्रमुख समिति से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान के स्रोत, यहां से तो फिक्स है एक क्वेश्चन। संविधान के स्रोत मतलब कि कहां से क्या लिया गया है, विचार जो लिया गया है। जैसे कि संविधान संशोधन का विचार कहां से लिया गया है, तो किसी दूसरे देश के संविधान से लिया गया है, तो वो स्रोत आपको याद रख लेना है। मौलिक अधिकार जैसे यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो वो सभी आपको संविधान के स्रोत याद रखने हैं कि भारत के संविधान में स्रोत कहां से हैं। ठीक है, तो ये स्रोत याद रख लेना है। अनुसूची से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन है इंपॉर्टेंट, वहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई। अब देखो यहां पर करंट अफेयर्स की बात करी गई है, तो देखो करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है। जैसे कि मान लो आपका जून में एग्जाम होता है ना, तो जून में अगर एग्जाम होता है 15 जून से, मान लो क्या 15 जून से एग्जाम हो रहा है, तो आप लोगों को 7 जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। और कब तक का, तो भाई 7 जून से पिछले 8 मंथ तक का। कितने, तो 8 मंथ तक का, पिछले 8 मंथ तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। अगर जून है ना, 7, मान लो कि अगर 15 जून में एग्जाम है, 15 जून को एग्जाम है, तो आपको 7 जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, क्योंकि एक वीक पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है आपके टीचर वाले एग्जाम में। तो 7 जून तक का जरूर पढ़ लोगे, अगर 15 जून को एग्जाम होता है तो 7 जून तक का। ठीक है, और प्रीवियस 8 मंथ तक के आपको पढ़ लेने हैं। जैसे कि 7 जून तक का तो पढ़ना ही, और प्रीवियस 8 मंथ, जैसे कि आपका हो गया जनवरी, नवंबर, अक्टूबर तक का आपको प्रीवियस ईयर मतलब कि आपका करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। तो अक्टूबर से लेकर के 7 जून तक का, अगर 15 जून को एग्जाम होता है तो अक्टूबर से लेकर के 7 जून तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। प्रीवियस 8 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 8 मंथ से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहां पर प्रीवियस करंट अफेयर्स से 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बहुत मायने रखता है, यही आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ा सकता है या फिर
फिर डिडक्ट भी कर सकता है। तो आप लोग 15 से 16 मार्क्स के लिए प्रीवियस 8 मंथ्स को जरूर पढ़ें। तो भाई इसके लिए आप लोग क्या फॉलो कर लो, देखो मैं तो कहूंगा कि आप लोग करंट अफेयर्स का स्पीडी से भी पढ़ सकते हो, स्पीडी से भी पढ़ सकते हो, या फिर आपको देखो मैं सेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर्स के लिए, जो है मैराथन क्लास जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आपको एक मंथ का कंपाइलेशन देखने को मिलेगा, कंप्लीट मंथ का कंपाइलेशन मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं वहां पर आपको करा दिया करूंगा। तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए जो है हर मंथ का दे दूंगा मैं आपके एग्जाम से कुछ मंथ पहले आपको। ठीक है, तो चलिए भाई मैं इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करने के लिए आपके साथ जुड़ा था। आप लोग इस सेशन को जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और जो मैंने बताया है अगर उसको फॉलो करके पढ़ते हो तो आपके TRE 4 में देखना बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे आप लोग। तो चलो फिर मैं मिलता हूं कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आज तो पढ़ाई वाले वीडियो में भी मिलूंगा शाम में। और इस सेशन को पूरा देखें, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं कमेंट करें, लाइक करें मेरे इस क्लास को, और भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं आप लोग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, मैं बार बार नहीं कहता हूं, बस ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर मैं मिलता हूं कल शाम में किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।